हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 परफेक्ट कैरेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि आपने नारुतो सीरीज में देखा था कि हमारे कुछ साइड कैरेक्टर्स जो कि एक परफेक्ट कैटेगरी में आते हैं क्योंकि उनका कैरेक्टर आर्क इतना अच्छा था कि मेन कैरेक्टर को भी उन्होंने ओवरशैडो कर दिया था। तो आज हम इन्हीं 3 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि परफेक्ट रिटर्न कैरेक्टर है नारुतो सीरीज में। तो बिना देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 3, इताची उचिहा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इताची उचिहा टैलेंट के साथ ही बॉर्न हुआ था और उसने बहुत ही कम उम्र में बहुत सी चीज़ों को मास्टर कर लिया था और 11 साल की उम्र में उसने आम्बू ब्लैक ऑप्स को भी ज्वाइन कर लिया था। हालांकि उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी और उसको अपने क्लैन को सेक्रीफाइस करना पड़ा, पूरे क्लैन को वाइप आउट करके, और उसने अपने फैमिली तक को भी मार दिया सिवाय सास्के के, जो कि सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। और जैसा कि आप जानते हैं इताची अपने आखिरी बैटल्स के टाइम भी बहुत बीमार था, लेकिन उसने किसी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया और अपने भाई के लिए एक आखिरी सेक्रीफाइस भी किया। तो हमने इताची को बहुत ही कम टाइम के लिए देखा था, लेकिन जितना भी देखा था वो एक कोल्डेस्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आया था क्योंकि वो ऐसा कैरेक्टर था, उसने लोगों के दिमाग में अपनी छाप छोड़ दी थी। मतलब कितने लोगों का तो इताची के लिए फैन बेस इतना बड़ा था कि लोगों ने सिर्फ नारुतो सीरीज को देखा ही इसलिए था क्योंकि उनको लगा था कि इताची है सब कुछ। लेकिन छोटा कैरेक्टर आर्क दिखाने के बावजूद भी इताची के लिए सबके दिल में बहुत रिस्पेक्ट है और उसका कैरेक्टर एक परफेक्ट रिटर्न कैरेक्टर की लिस्ट में आता है जो कि सबको पसंद है और वो एक परफेक्ट कैरेक्टर है। नंबर 2, द गोस्ट ऑफ द उचिहा, मादारा उचिहा। तो जैसा कि आपने नारुतो सीरीज में देखा था कि मदारा का कैरेक्टर बहुत ही एपिक, बहुत ही परफेक्ट दिखाया गया था क्योंकि वो एक समझदार कैरेक्टर की लिस्ट में आता था। और हमने सबसे कोल्डेस्ट फाइट भी देखी थी उनकी हाशिरामा के साथ, जो कि बहुत ही खतरनाक फाइट थी जिसमें उसने 9 टेल को भी समन किया था। फर्स्ट कैरेक्टर था जिसने 9 टेल को काबू में किया था अपने। लेकिन इतने परफेक्ट कैरेक्टर के लाइफ में भी बहुत सारे ट्रॉमास थे, जैसे उसने अपने भाइयों को खो दिया था, फैमिली को खो दिया था। तब भी वो एक वर्ल्ड बनाना चाहता था जहाँ पे हर किसी को, हर एक इंसान को वो चीज़ें मिले जहाँ पे वो खुश रहे, पीस मिले उसको। और जो आपने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में इन्फिनाइट सुकुयोमी वाला पूरा प्लान देखा था, वो सब सिर्फ मदारा ने इसलिए किया था ताकि हर कोई चैन से, सुकून से एक ऐसे दुनिया को देख सके जिसमें हर कोई अपना सपना पूरा करके अपनी ज़िंदगी सुकून से जी रहा है। हालांकि मदारा का तरीका गलत था, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन झूठी सच्चाई जीने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसीलिए सब ने उसको किसी तरह रोका। और इसलिए मदारा का कैरेक्टर बहुत परफेक्ट कैरेक्टर की लिस्ट में आता है क्योंकि उसकी राइटिंग बहुत परफेक्ट थी, शुरू से लेके एंड तक, उसके ज़िंदा होने से लेके उसके मरने तक बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर आर्क हमको मदारा का दिखाया गया है। नंबर 1, ओबितो उचिहा। ओबितो को मैंने नंबर 1 में इसलिए रखा है क्योंकि उसका रीज़न है। जैसा कि हमको बचपन से दिखाया गया है, ओबितो बहुत ही नॉर्मल टाइप का लड़का था। ना ही वो कोई जुत्सु कर पाता था ढंग से, ना ही कोई ट्रेनिंग, हर टाइम उसको फेल कर दिया जाता था और वो हमेशा उदास रहता था। लेकिन रिन को देख के उसके दिल में एक होप रहती थी कि हाँ, कोई तो है उसके साथ जो उसको देख रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं रिन को काकाशी पसंद था, ये जानते हुए भी ओबितो तब भी उसे इतना ही प्यार करता था और वो उसके लिए हर सेक्रीफाइस करने को भी रेडी था। जब ओबितो को मदारा मैनिपुलेट करता है, उसी टाइम जब रिन की डेथ होती है, तब ओबितो की लाइफ स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है और वो फैसला कर लेता है कि वो मदारा का प्लान सक्सेस करके रहेगा। और यहाँ से ओबितो की पूरी स्टोरी लाइन चेंज हो जाती है और वो मदारा बन के हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है और यहाँ तक किसी को भी पता चलता ही नहीं है कि वो मदारा नहीं है। पूरे टाइम ओबितो मदारा बन के उसका प्लान सक्सेस करने में लगा हुआ था और एंड में जाके जब सबको पता चलता है कि ओबितो उचिहा जिंदा है, तो वहाँ पे भाई एक तरीके से इंटरनेट ब्रेकिंग मोमेंट था वो, क्योंकि पूरी ऑडियंस को बस यही लगा था कि ओबितो का कैरेक्टर तो हमको बस थोड़ी देर के लिए दिखाया है और उसको मार दिया गया है, तो वो मर ही गया होगा, वो क्या ही कर सकता है। लेकिन यहाँ से हमें असली हकीकत पता चलती है कि ओबितो तो हर टाइम बस लगा हुआ था कि वो रिन को वापस देख पाए और अपना सपना पूरा कर पाए, और उसने रिन के लिए क्या क्या नहीं किया। और एंड में उसे पता चलता है कि मदारा ने बस उसका यूज़ किया है। उसके बाद हमें उसका हीरो वाला आर्क भी वापस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत एपिक था। काकाशी के साथ टीम अप, बहुत कुछ देखने को मिला था हमें।
लेकिन आप ही सोचिए कि एक इंसान जिसको वो लड़की कभी भाव नहीं देती, उसके लिए उसने क्या क्या नहीं किया, और उस लड़की को तो कभी पता भी नहीं चलेगा कि ओबितो ने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। तो इसीलिए मैंने ओबिटो को टॉप रैंक में डाला है, क्योंकि ओबिटो का कैरेक्टर आर्क बहुत लंबा था लेकिन कभी हमको ढंग से पता नहीं चल पाया था। और आप भी समझ सकते हैं क्योंकि हर कोई ओबितो से रिलेट कर पाता है, क्योंकि ओबितो की स्टोरी ही कुछ ऐसी थी जो कि बहुत प्यारी भी थी लेकिन बहुत डार्क भी थी। इसीलिए मैंने ओबितो को नंबर 1 पे रखा था। तो ये पॉइंट्स तो मेरे अकॉर्डिंग थे। आप वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है और कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो कि वेल रिटन कैरेक्टर में से एक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।